गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, दी है मतलूब तो इस तालीबे दीदार से मिल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश का सोया हुआ हमारा हिंदू जाग गया है। रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर रैलियों में नाचने के बाद, गुंबद पर झंडे फहराने के बाद, 5 वक्त हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद और मस्जिदों के सामने राम धुन पर कमर हिलाने के बाद एक बार फिर हमारा सोया हुआ हिंदू जाग गया है। इस बार जागने के बाद हमारे जागे हुए हिंदू ने अपने जेब से पर्स निकाला और उसमें रखे चिल्लर को गिनना शुरू कर दिया। फिर हमारे जागे हुए हिंदू ने यह तय किया कि भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, भले सड़क पर भीख मांगना पड़े, चाहे भले ही भूखे मर जाएंगे, लेकिन कोई भी सामान मियाँ भाई की दुकान से नहीं खरीदेंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन से कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जिसमें कुछ लोग शपथ ले रहे हैं कि किसी भी गैर मजहब यानी विधर्मियों की दुकानों से कपड़ा, चप्पल या अन्य कोई भी वस्तु नहीं खरीदेंगे और ना ही उन्हें अपनी कोई भी वस्तु बेचेंगे। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो किसी भी गैर धर्म वाले व्यक्ति की दुकान से कपड़ा, चप्पल या कोई भी सामान ना तो खरीदेंगे और ना ही बेचेंगे। पुलिस इस वीडियो की जांच भी कर रही है, लेकिन इसका पैटर्न ठीक कर्नाटक के जैसा है। कर्नाटक में भी चुनाव होने वाला है और मामा जी के सूबे में भी चुनाव होने वाला है। दोनों ही राज्यों में चुनाव की तैयारी चल रही है। गुजरात में भी चुनावी माहौल है, लेकिन आर्थिक बहिष्कार करने से क्या होता है? ये छोटे मोटे आर्थिक बहिष्कार से कुछ नहीं होने वाला। अगर हमारा जागा हुआ हिंदू कलमा पढ़ने वाली कौम को बर्बाद करना चाहता है, इसके लिए बड़ा दिमाग लगाना होगा। इसके लिए बकायदा उनके हर तरह के बिजनेस पर कब्जा करना होगा। कब तक जूते चप्पल का बहिष्कार करते रहेंगे? अगर मुसलमानों को बर्बाद करना है तो मुस्लिम दुकानों को छोड़ना होगा, यानी हमारे जागे हुए हिंदू को पाया का भी बहिष्कार करना होगा, बड़े की नल्ली का भी बहिष्कार करना होगा और नहारी का भी बहिष्कार करना होगा। हैदराबादी बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी, दिल्ली की बिरयानी और भोपाल की बिरयानी से भी तौबा करना होगा। इसके लिए हमारे जागे हुए हिंदू को खुद ही मुस्लिमों के हाथ से उनकी दुकानों को छीनना होगा और उनके दुकान के हर एक आइटम पर अपना नाम लिखना होगा। पर इससे भी मुसलमानों को कमजोर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे पास वो आइडिया है जिस पे अमल करे हमारा जागा हुआ हिंदू एक एक टोपी वाले को सड़क पर ला सकता है, उसको तबाह कर सकता है और उन्हें भीख मांगने पर मजबूर कर सकता है। उसके बाद कलमा पढ़ने वाला मुसलमान जय श्री राम का नारा भी लगाएगा और हनुमान चालीसा का भी जाप करेगा। आखिर कैसे हमारा जागा हुआ हिंदू मुसलमानों को कर सकता है बर्बाद? आखिर कैसे हमारा जागा हुआ हिंदू पाया, नहारी और बड़े की नल्ली पर कर सकता है कब्जा? आखिर कैसे हमारा जागा हुआ हिंदू बिरयानी की खोल सकता है दुकान? आखिर कैसे हमारा जागा हुआ हिंदू एक एक मुसलमान को हनुमान चालीसा पढ़ने पर कर सकता है बेबस? आखिर कैसे हमारा जागा हुआ हिंदू मस्जिद के सामने बिना ठुमका लगाए बन सकता है विश्व गुरु? और आखिर कैसे हमारा जागा हुआ हिंदू एक एक मुस्लिम देश को गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर सकता है? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के खरगोन में दंगे के बाद नफरत की खाई और भी गहरी होती जा रही है। नफरत का शोर पहले तो शहरों तक सीमित था, लेकिन अब इसका शोर गांव देहातों तक पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि खरगोन में कई गांवों में हिंदू संगठन सार्वजनिक रूप से गांव वालों को एक संकल्प दिला रहे हैं। गांव की भोली भाली जनता को एक खास समुदाय के आर्थिक की कसम दिलाई जा रही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विधर्मियों की दुकानों से कपड़ा, चप्पल या अन्य कोई भी वस्तु नहीं खरीदने की शपथ दिलवाई जा रही है। हालांकि दैनिक भास्कर ने खरगोन एसपी के हवाले से बताया है कि इस प्रकार का वीडियो उनके संज्ञान में भी आया है और वीडियो की जांच चल रही है। दैनिक भास्कर ने बताया कि जिले के उपदी, पिपरी और इच्छापुर गांव में इस तरह के आयोजन हो चुके हैं। वहीं बिस्टान और कैली में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। संकल्प लेने के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं और इसके साथ ही हाट बाजारों में भी आर्थिक बहिष्कार की बातें सामने आ रही हैं। इस वीडियो में खरगोन के उपदी गांव में विधर्मियों से सामान नहीं खरीदने का संकल्प लेती महिलाएं नजर आ रही हैं और इस दौरान कुछ बच्चे भी मौजूद दिख रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि संकल्प में क्या क्या कहा गया है। वीडियो में कहा जा रहा है कि आज से हम संकल्प लेते हैं कि विधर्मियों की दुकानों से कपड़ा, चप्पल या अन्य कोई भी वस्तु नहीं खरीदेंगे और ना ही उन्हें अपनी कोई भी वस्तु बेचेंगे। हे महाकाल, हमारे संकल्प को पूरा करने की उपयुक्त शक्ति और मनोवृत्ति प्रदान करें। तो इस तरह से खरगोन में फलाने लोगों के आर्थिक बहिष्कार की शपथ ली जा रही है।
अब आइए आपको टाइम्स मेल वाले बताएंगे कि कैसे मियां भाई का बहिष्कार करना है, जिसे देखकर मुसलमानों की कई पुश्तें भी हमारे जागे हुए हिंदू को भूल नहीं पाएंगी। मुस्लिमों के आर्थिक बहिष्कार करने के लिए आपके पास कई तरीके हैं। इनमें सबसे पहला है नौकरी जिहाद। अगर मुस्लिम का आर्थिक बहिष्कार करना है तो इसकी शुरुआत बड़े स्तर पर करना होगी। इसके लिए हमारे जागे हुए हिंदू को अरब देशों में काम करने वाले तकरीबन 1 करोड़ लोगों को वापस भारत लाना चाहिए, क्योंकि जागा हुआ हिंदू जब तक 1 करोड़ भारतीयों को मुसलमानों के देश से वापस बुला लेगा तो सारे के सारे मुस्लिम देश घुटने पर आ जाएंगे। तमाम मुस्लिम देश त्राहिमाम त्राहिमाम करेंगे। मुस्लिम देशों का ट्रक, उनकी कंपनियां और उनके कारखानों को चलाने वाला एक भी भारतीय नहीं रहेगा, जिससे पूरा का पूरा मुस्लिम देश एक ही झटके में बर्बाद हो जाएगा। एक एक मुस्लिम देश कंगाली के कगार पर पहुंच जाएंगे और उसी दिन हमारा जागा हुआ हिंदू रातों रात विश्व गुरु बन जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में हमारे ही देश का मजदूर अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। हमारे डंकापति भारत को एक झटके में विश्व गुरु बना देंगे। है ना कमाल का आइडिया। वैसे हमारे जागे हुए हिंदू के पास मुसलमानों को सबक सिखाने का एक और आइडिया है, क्योंकि नौकरी जिहाद के बाद सबसे ज्यादा तेल जिहाद से मुसलमानों का फायदा होता है। अगर हर जागा हुआ हिंदू डीजल, पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल छोड़कर बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगेगा, तब तो पूरी दुनिया के मुसलमानों की लंका में आग लग जाएगी, क्योंकि हमारा जागा हुआ हिंदू मुस्लिम देशों को तेल अपनी गाड़ी में नहीं भरवाएगा और अपनी गाड़ी मोटर में एक बैल को बांधकर एक अच्छा खासा बैलगाड़ी बना सकता है। बैलगाड़ी के अनेक फायदे होते हैं। बैलगाड़ी से यात्रा करने में कोई खर्चा भी नहीं है, मतलब सब कुछ मुफ्त का मुफ्त, यानी सब कुछ फ्री में मिलेगा। जबकि हमारे देश के परम प्रतापी प्रधानमंत्री मोदी जी मुस्लिम देशों से ही तेल खरीदकर उनको मालामाल कर रहे हैं। लेकिन बैलगाड़ी की शुरुआत करने से हर एक मुस्लिम देश हमारे जागे हुए हिंदुओं के आगे घुटने टेक देगा। ऐसा शानदार आइडिया आपको केवल और केवल टाइम्स मेल ही दे सकता है। अब आप ये मत पूछना कि गाड़ी इस्तेमाल करने पर बैल खाएगा क्या और खाने के बाद करेगा क्या। इसका आइडिया आपको बुलडोजर बाबा के सूबे से हासिल करना हो जाएगा। महाराज जी के सूबे में जानवरों के लिए पूरा खेत ही फ्री होता है। मतलब आपका बैल जिस खेत में घुस जाएगा सब कुछ उसका। आपका बैल दिल खोलकर चरेगा, आपका बैल किसानों की फसल ठूस ठूस कर खाएगा, यानी आपको 1 रुपया भी अपने बैल पर खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है और बेचारा बैल दूसरों के खेत में मुंह मार के अपना पेट भर लेगा। यानी आपका बैल बिल्कुल मुफ्त में खटने के लिए तैयार रहेगा। आप बिल्कुल मुफ्त में अपनी दुकान और दफ्तर जाने के लिए टेंशन फ्री रहेंगे। अब आइए बात करते हैं कि बैल से और क्या क्या फायदे होंगे। किसानों की फसल मुफ्त में चरने के बाद आपका बैल दिल खोलकर चारों तरफ गोबर ही गोबर फैलाएगा और आप उस गोबर को बेचकर लखपति करोड़पति बन सकते हैं। आपको करोड़पति बनने के लिए मामा शिवराज से संपर्क करना होगा। अगर मामा जी के पास आपकी मदद करने का समय नहीं होता, तब आप अपने नजदीकी भाजपा कार्यालय में मौजूद नेताओं से गोबर और पेशाब पर उनका दिव्य ज्ञान ले सकते हैं। वरना भोपाल वाली सांसद तो आपके हर मर्ज की दवा है। साध्वी प्रज्ञा जी आखिर किस दिन काम आएंगी? बस वहां जाने से पहले किसी ठेके से दारू के लेकर जाइएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा दारू लेने से बहुत फायदा होता है। मुस्लिमों को बर्बाद करने के लिए अगला आइडिया है हलाल जिहाद का। हलाल जिहाद के तहत हलाल बीफ की सप्लाई को रोकना होगा। इसके लिए हमारे जागे हुए हिंदू को सतीश सब्बरवाल की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी को बंद करवाना होगा, जिसका नाम है अल कबीर। इसके लिए सतीश सब्बरवाल को हिंदुत्व की पाठशाला में बुलाकर उनको धर्म का ज्ञान देना होगा, ताकि अल कबीर को बंद कराया जा सके। और इसके साथ ही मोदी जी को भी तमाम बीफ कंपनियों को बंद करा देना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया के मुसलमान को हलाल बीफ का गोश्त ना मिल सके और फिर बिना बीफ खाए ही एक एक मुसलमान तड़प तड़प कर मर जाएगा। है ना कमाल का आइडिया। बेकार में ही अति मति सती अजीबो गरीब नाम वाले संत महात्मा और मुनि यहां वहां धर्म संसद करते हैं और हमारे जागे हुए हिंदुओं को हथियार उठाकर मुस्लिमों के नरसंहार की अपील करते हैं। जब बिना तीर तलवार और गोली चलाए ही मुस्लिमों का सफाया किया जा सकता है, तो फिर हिंदुओं को हत्यारा और अपराधी बनने की क्या जरूरत? बिना मतलब ही बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत? आइए अब हम सब मिलकर जागे हुए हिंदुओं को टाइम्स मेल का बताया हुआ आइडिया सुनाते हैं, और इसके लिए हमारे इस वीडियो को हर जागे हुए हिंदू को देखना होगा। चाहे हमारा जागा हुआ हिंदू खेत में हो, चाहे हमारा जागा हुआ हिंदू गुसल खाने में हो, चाहे हमारा जागा हुआ हिंदू बैतूल खुला में हो,
चाहे हमारा जागा हुआ हिंदू कनॉट प्लेस के पार्क में छतरी के नीचे हो या फिर दारू के ठेके पर, कसम खुदा की अगर हमारा जागा हुआ हिंदू टाइम्स मेल के बताए गए आइडिया पर अमल करता है तो भारत रातों रात विश्व गुरु बन जाएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में अहया भोजपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, मिला है तख्त जो जमहूरियत में बंदर को, मिला है तख्त जो जमहूरियत में बंदर को, तो उनसे क्या सभी जंगल के शेर डर जाएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।